संविधान खत्म होने की बात करते थे, आज पूरा प्रदेश और देश कांग्रेस के उस कुकृत्य को देख रहा है जिसने संविधान को बाहर बैठ करके तार तार करने का काम वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इस कुकृत्य के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगी। हरियाणा की जनता आज यही सोच रही है, माननीय अध्यक्ष जी, यह पहली बार देखा कि लोकतंत्र की लड़ाई, यह पहली बार देखा लोकतंत्र की लड़ाई विधानमंडल में नहीं वाहनमंडल में लड़ रही है कांग्रेस। विधानमंडल वाहनमंडल में, माननीय अध्यक्ष जी, वाहनमंडल में लड़ रही कांग्रेस, ये विधानमंडल में नहीं लड़ रही है। ये वाहनमंडल में जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये उस स्थान पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान, जो कांग्रेस के ही विधायक थे, उनके मन में पीड़ा थी, माननीय अध्यक्ष जी, उनके मन में दर्द था, वो स्पेशल इस महान सदन में आए और महान सदन में आकर के सरदार जरनैल सिंह जी के भाषण को की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, जो वो बोल करके गए हैं, जिसमें उन्होंने खुद माना है कि उनकी पार्टी की सोच बदलनी चाहिए। उन्होंने खुद माना है कि हमारी पार्टी ने अपनी सोच को बदलना चाहिए और यह भी कहा है कि उनकी पार्टी जो अपने नेताओं, माननीय अध्यक्ष जी, जो अपने नेताओं को उन्होंने सुझाव दिया और ये कहा इसी महान सदन के अंदर कि इस बिल का समर्थन करना चाहिए। ये सरदार जरनैल सिंह जी कह करके गए कि मेरे मन में पीड़ा थी और पीड़ा थी तो मैं ये कहने के लिए आया हूं यहां पर। परंतु हुड्डा साहब को शायद इस बात का डर होगा कि अगर हम सदन में आगे, पता नहीं ऐसा प्रेम कितने विधायकों के मन में जाग जाएगा, आत्मा की आवाज के ऊपर, और तो बाहर लेकर बैठ गए नो। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कुकृत्य के विरोध में यह सदन अब एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। अब तो निंदा प्रस्ताव बनता है, जबकि मैंने कहा कि हमने इसमें कोई निंदा शब्द का यूज नहीं किया था। अब तो निंदा प्रस्ताव बनता है ना, ये निंदा प्रस्ताव अब आना चाहिए यहां पर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगणों ने, मंत्रीगणों ने, हमारे INLD के विपक्ष के माननीय सदस्य ने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर चिंता जाहिर की है। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, परंतु हमारे INLD के अर्जुन चौटाला जी ने, उनके द्वारा कुछ सवाल इसके ऊपर उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले उसका ही जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर जो सवाल उठाए हैं उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2026 के बाद जनगणना पूरी होनी है और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी परिसीमन होना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण इन्हीं पर आधारित है। यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती तो 2029 में जो आम चुनाव होने हैं, महिलाओं को 33% का आरक्षण वो नहीं मिलता, क्योंकि जनगणना
और परिसीमन के काम में काफी समय लगता है और उस आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए महिलाओं को समय पर लाभ देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लोकसभा के अंदर वो विधेयक लेकर के आए, क्योंकि इन्होंने चिंता जाहिर की। अध्यक्ष महोदय अर्जुन चौटाला ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान होगा तो तभी इस बिल का फायदा है। ये बात बोली गई और उन्होंने ये भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना आप दे रहे हैं, अगर महिला सशक्त होगी तो इसकी क्या जरूरत है, ये भी कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप उसका शुभारंभ किया था और इस योजना के तहत अब तक हमने 6 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। अब तक हमने 1038 करोड़ रुपया, माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने कहा था उस बात को पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी डबल इंजन सरकार का यही ध्येय है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। इस योजना के तहत माननीय अध्यक्ष जी 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैंने इसी बजट के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, इसी महान सदन के अंदर जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने इसका दायरा बढ़ाया। तो मैंने कहा कि हमने जब पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, हमने 1 लाख आय वाली महिलाओं को इसमें शामिल किया। जब ये दूसरा बजट मैंने माननीय अध्यक्ष जी प्रस्तुत किया तो उसका दायरा बढ़ाया, 6500 करोड़ रुपए किया बजट का प्रावधान और 1,80,000 तक की महिलाओं को इसमें शामिल करने की घोषणा की। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस वर्ष में उन सब 1,80,000 परिवार वाली महिलाओं को भी 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी चालू वित्त वर्ष के अंत तक सब बहनें, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, वो सब इस योजना के साथ जुड़ जाएंगी और हमारी ये सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको हम पूरा करेंगे। परंतु मान्य